इस यूनिवर्स में करोड़ों सितारे चमक रहे हैं और उन सितारों के आसपास अरबों ग्रह हो सकते हैं। अब अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और जिंदगी बनने के मौके इतने ज्यादा है, तो फिर हम इस यूनिवर्स में अब तक अकेले क्यों हैं? क्यों आज तक हमें एक भी क्लियर सिग्नल, एक भी एलियन स्पेसशिप या एक भी कंफर्म सिविलाइजेशन नहीं मिली? ये सवाल इतना शक्तिशाली है कि इसने वैज्ञानिकों को दशकों से भ्रमित कर रखा है। इस मिस्ट्री को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मांड का स्केल समझते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अकेले इस एक आकाशगंगा में ही 100 अरब से ज्यादा सितारे हैं। अब कल्पना करो, ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। मतलब कुल ग्रहों की संख्या इतनी ज्यादा हो सकती है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इतने विशाल ब्रह्मांड में जिंदगी का सिर्फ धरती पर होना थोड़ा अजीब लगता है। 1950 में एक फिजिसिस्ट लंच टेबल पर अपने सहकर्मियों के साथ बात कर रहे थे। उनका नाम था एनरिको फर्मी। बातचीत एलियंस और स्पेस ट्रैवल पर चल रही थी। तब अचानक फर्मी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, वेयर इज एवरीबडी? मतलब, अगर ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद है तो उन्होंने गैलेक्सी एक्सप्लोर क्यों नहीं की? उनके सिग्नल हमें क्यों नहीं मिलते? उनकी टेक्नोलॉजी का कोई संकेत क्यों नहीं मिलता? यही सरल प्रश्न आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से प्रसिद्ध है। हो सकता है आंसर सिंपल हो। शायद इंटेलिजेंट लाइफ एक्सट्रीमली रेयर हो। पृथ्वी पर जीवन विकसित होने के लिए बहुत स्पेशल कंडीशंस चाहिए थी, जैसे सूर्य से राइट डिस्टेंस, स्टेबल क्लाइमेट, प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, सही केमिकल एलिमेंट्स और अरबों सालों का एवोल्यूशन। शायद यूनिवर्स में ऐसे परफेक्ट कंडीशंस बहुत ही कम जगह पर मिलते हों। इस आइडिया को साइंटिस्ट्स रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहते हैं। एक और डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी भी है। इसको कहा जाता है ग्रेट फिल्टर थियरी। आइडिया ये है कि लाइफ को एडवांस सिविलाइजेशन बनने से पहले बहुत खतरनाक बाधाओं को पार करना पड़ता है, जैसे मास एक्सटिंक्शंस, एस्ट्रॉयड इंपैक्ट्स, क्लाइमेट डिजास्टर्स, न्यूक्लियर वॉर या प्लैनेटरी कोलैप्स। हो सकता है कि अधिकांश सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजी विकसित करते ही खुद को नष्ट कर लेती हो। और अगर ये सच है तो हो सकता है कि ग्रेट फिल्टर अभी हमारे फ्यूचर में हो, और ये ख्याल थोड़ा डरावना तो है। एक और पॉसिबिलिटी है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स बहुत विशाल है। सिग्नल्स को एक स्टार से दूसरे स्टार तक पहुंचने में ही न जाने कितने साल लग जाते हैं। और फिर हो सकता है कि उनका कम्युनिकेशन का तरीका अलग हो, या फिर उनके सिग्नल कमजोर हो, या वो जानबूझकर चुप हो। हम अभी भी ब्रह्मांड के सिग्नल सुनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। और अब आता है एक फैसिनेटिंग आइडिया। इसको ज़ू हाइपोथेसिस कहते हैं। इस थियरी के अनुसार एलियंस पहले से ही मौजूद है, और हो सकता है वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं। वो इंटरफेयर नहीं करते ताकि सिविलाइजेशन नेचुरली डेवलप हो सके। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी भी है। शायद हम ही ब्रह्मांड की पहली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है। हो सकता है कि अरबों साल बाद कोई एलियन सिविलाइजेशन आसमान की तरफ देखे और यही सवाल पूछे कि क्या हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अकेले हैं? और शायद उस वक्त इस सवाल का जवाब हम हो। तो आप क्या सोचते हैं? एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या हम ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? अपनी थियरी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही स्पेस मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यूनिवर्स के सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं।